गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में समुदाय, अर्थ और विशेषता। एक बात मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि चाहे विशेषताएं हो, चाहे लक्षण हो, चाहे तत्व हो, समुदाय के एक समान है। अगर विशेषताओं की जगह तत्व पूछ लिया जाए या लक्षण पूछ लिए जाए तो वही पॉइंट्स है जो विशेषताओं में है। इसे कभी लक्षण कह सकते हैं, कभी तत्व कह सकते हैं। तो समुदाय होता क्या है देखते हैं। मैंजर के अनुसार वह एक समाज जो निश्चित भूभाग पर रहता है वह समुदाय कहलाता है। तो समुदाय क्या होता है? मनुष्यों का एक समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है, यानी कि उनका क्षेत्रफल जो है वो निश्चित होता है। उसे हम एक समुदाय की संख्या देते हैं, या मैंजर ने उस समूह को समुदाय का नाम दिया है। जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, तो चांदनी चौक स्थान का नाम है और वहां पे लोगों का समूह रहता है, तो उस समुदाय का नाम क्या हो गया? चांदनी चौक समूह। अब अगली परिभाषा दी है ऑगबर्न तथा नीमकॉफ ने कि समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। समुदाय जो है वो एक निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत रहने वाली जनसंख्या जिनका सामान्य जीवन जो है वो पूर्ण होता है, मतलब एक दूसरे को सहयोग देने की भावना उनमें होती है, उसे क्या कहते हैं? हम समुदाय कहते हैं। तो समुदाय में दो इंपॉर्टेंट बातें आती है। कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे वो अब मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एक तो निश्चित भूभाग, और दूसरा हम की भावना। ये दो बातें जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन पटम होंगे डेफिनेशंस में वो इस प्रकार से होंगे कि एक समाज जो निश्चित भूभाग पर रहता है वह कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें एक ऑप्शन समुदाय दे रखा होगा, तो वो राइट। ऑगबर्न तथा नीमकॉफ ने बताया कि समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका समुदाय, या कोटेशन दीजिए, समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहता है। यह कथन किसका है? ये कथन ऑगबर्न तथा नीमकॉफ का है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुदाय के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है। तो अगर ये दो बातें आ जाती है या इनमें से कोई बात आ जाती है, तो तीनों बातें अगर आ जाती है इनमें से, तो उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई एक बात आती है उस पर आपको राइट करना है, वो ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आगे आते हैं हम समुदाय की विशेषताओं पर। तो सबसे पहली विशेषता है निश्चित भूभाग, यानी कि समुदाय जो होता है वो एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित भूमि पर रहता है, उसे समुदाय कहते हैं। ये समुदाय का पहला तत्व है, या पहली विशेषता कह दीजिए, या पहला लक्षण कह दीजिए। दूसरी विशेषता ये है कि हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे आप जोधपुर में देखेंगे तो हरिओम नगर में रहने वाले लोगों को एक समुदाय की संख्या दी जाती है, तो एक विशिष्ट नाम क्या है? हरिओम नगर। तीसरा मनुष्यों का समूह। अगर किसी निश्चित क्षेत्रफल में मनुष्य नहीं है तो उसे हम समुदाय नहीं कह सकते। जब तक मनुष्य का समूह ना हो उसे निश्चित
मेरे कहने का मतलब उसे समुदाय की संख्या नहीं दी जा सकती। चौथा है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना मतलब मैं की भावना ना हो, अहम की भावना ना हो, उनमें समान भावना हो, एक दूसरे को सहयोग करने की भावना हो। जैसे हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, विपत्ति पड़ने पर कॉलोनी के सदस्य हमारा सहयोग करते हैं, तो इस प्रकार का सहयोग ही सामुदायिक भावना कहलाता है। पांचवा पॉइंट है समानताओं के क्षेत्र। एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीवन जो है या अवसर जो है वो एक जैसे होते हैं या लगभग एक जैसे होते हैं। समानताओं के क्षेत्र जैसे खान पान है, रहन सहन है, ये लमसम एक जैसा होता है। फिर छठा स्वतः जन्म। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों को बाध्य नहीं किया जाता। व्यक्ति स्वयं आकर उस क्षेत्रफल में रहने लगता है और वो उस समुदाय का सदस्य बन जाता है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उस समुदाय में रहता है। तो समुदाय की एक विशेषता ये हो गई कि इसका जन्म जो है वो स्वतः होता है, या यूं कह सकते हैं कि स्वतः जन्म इसकी एक विशिष्टता, लक्षण या तत्व है। सातवां है सामान्य जीवन। एक समुदाय में रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो सामान्य होता है, मतलब उनके क्रियाकलापों का ढंग जो है लगभग एक जैसा होता है, समान होता है। फिर आठवां स्थान का स्थायित्व। समुदाय उसे कहते हैं जिसका स्थायित्व होता है। अगर कुछ लोग एक स्थान पर रहते हैं फिर कुछ समय पश्चात दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे समुदाय न कहकर एक शब्द उनके लिए दिया है, वो कहा जाएगा, उन्हें घुमंतु समुदाय के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक स्थान पर कुछ समय रहकर दूसरे स्थान पर निवास करने वाले समूह को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आएगा घुमंतु समूह, वो आपको टिक करना है, वही आपका राइट आंसर है। फिर है 9वीं और आखिरी विशेषता आत्मनिर्भरता। समुदाय में एक बात देखने को मिलती है कि हर व्यक्ति या समुदाय का हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर होता है, मतलब वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जैसे एक पास कॉलोनी है, उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। कुछ व्यक्ति वहां काम करने के लिए आते हैं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए आते हैं, तो वो आते तो कुछ समय के लिए हैं लेकिन वापस चले जाते हैं और वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आत्मनिर्भरता होती है। एक कॉलोनी में व्यक्ति जो है स्वयं प्रयास करता है अर्थ कमाने के लिए, वो दूसरों पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे उसे अर्थ प्रदान करेंगे, वो स्वयं अर्थ प्रदान करता है और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि समुदाय और समाज में क्या अंतर है? तो दो अंतर मैं आपको बता देता हूं। एक तो मूर्तता के आधार पर, मूर्तता मतलब आकार प्रकार। समाज अमूर्त होता है, समाज का कोई आकार प्रकार नहीं होता, जबकि समुदाय मूर्त होता है, समुदाय का आकार प्रकार होता है। दूसरा सामाजिक संबंध। समाज में सामाजिक संबंध जटिल होते हैं, जबकि समुदाय में सामाजिक संबंध जो है वो सरल होते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया समुदाय और उसकी विशेषताओं का। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके मुझे सूचित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।